इसे थोड़ा सा कि ये देखो ये आ गया, ये जॉन डियर ने निकाल लिया, ये तो ऐसे ही ले जाएगा बिना किसी दिक्कत के। राम राम से मैंने आ गए अपने वर्कशॉप पे। रात को थोड़ा काम किया था लेकिन फिर से कुछ दिक्कत हो गई, फिर से इसका वायर टूट गया। यानी जब भी हम काटने के लिए हिला रहे होते हैं, मशीन को इधर उधर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ये फिर से टूट जाता है। तो ये छिल तो दिया वायर को, लेकिन क्या हुआ कि कल पहले ये टूटा हुआ था, बाद में इससे सोल्डिंग की तो फिर अभी ये टूट गया। अभी ये वायर ख़राब है, पता नहीं क्या दिक्कत है। यानी थोड़ा मशीन हिल रही है, उसमें से सोल्डिंग की वजह से टूट जाए, क्योंकि सोल्डिंग थोड़ी वैसे होती है, थोड़ी टाइट होती है, वे क्या होता है तो क्या हार्ड होती है, इसलिए हार्ड होने की वजह से क्या कि मुड़ने से कट लगते टूट जाते हैं। जैसे वायर को हम घुमाते हैं तो टूट जाता है ना, उसी तरीके से ये भी थोड़ी दिक्कत कर रही है। अब क्या कि वायर बारीक है तो बारीक वायर इतना झेल नहीं पाता, वो टूट जाता है, अकड़ा हुआ तो रहता है ये सोल्डर की, ये सोल्डिंग पेस्ट की वजह से वही है थोड़ा। चलो फिर थोड़ा इस पर हुआ है गाड़ी पे काम, थोड़ा इधर फेरने की कोशिश की मैंने, फिर इधर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता मैंने, फिर ये थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लगभग 2 mm और नीचे आएगा तो तब जाके थोड़ा अच्छे से सेट बैठेगा। ये थोड़ा जीप की तरह ही हो रखा है, लेकिन ये थोड़ा अपने 2 या 3 mm और नीचे आएगा, वो ये थोड़ा बड़ा होगा सामने का खाच, वो चीज़ है। चलो फिर थोड़ा सा ये काम करना है, थोड़ा इस पर सोल्डिंग करनी है, फिर से इसके काम पे हम लगेंगे। हाँ, और एक चीज़ बताना तो भूल गया, ये अपना वाला अब की बार काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ है। तो हम पहले सिर्फ पीओपी लगाए थे तो दिक्कत आई थी, लेकिन पीओपी और अपने पुट्टी को मिक्स करके लगाया ना तो अच्छे से सेट भी हो गया। ये देखो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग, यहाँ पर ये थोड़े दाने दाने हो गए, वो चीज़ वो तो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ इसलिए हो गया, तो ये फिर हटे नहीं, फिर मैंने भी छोड़ दिया। क्या कि अभी ये सूखने के बाद में पता चलेगा कैसा क्या हुआ है, तो इसलिए अब ये देखो यहाँ से कोई जॉइंट नहीं दिख रहा और इधर से भी कोई जॉइंट नहीं दिख रहा, ये हल्का फुल्का लकड़ी का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा बाहर आ रहा है, तो इसलिए अब देखो फिनिशिंग चेक करो। ये थोड़ी तो हम कर देंगे बाहर से, क्योंकि इस पर अपने रफिंग पेपर मारेंगे, रेजमाल मारेंगे तो अच्छे से लेवल हो जाए। यानी पता ही नहीं चल रहा ना लकड़ी का है, तो वो चीज़ है। यानी कि अब कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर लकड़ी का लगा हुआ है, अब आप भी देख के बता दो। यानी पूरा कम्प्लीटली मैच खा रहा है अपने, तो और नीचे से पता चल रहा है, नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके का। यानी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया अपने, लगभग अपने आधे दिन की मेहनत लगी है, लेकिन आधा दिन लगा है और रिजल्ट कुछ ऐसा है। ये छोटे मोटे ये थोड़े से साइड में क्या कि अच्छे से चलती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फिनिशिंग आई नहीं, तो ये फिर अच्छे से रेजमाल मारने से आएगी, ऐसे तो आएगी भी नहीं वो चीज़। चलो थोड़ा सा इस पे तो बाद में करेंगे काम, थोड़ा अपना बाहर का देख लें। उठा लेते हैं अपना हथियार, ये वाला घास फूस साफ करते हैं, ये थोड़ा अपने औजार थोड़े अंदर की साइड में रखते हैं, बाहर तो इधर उधर हो ही जाते हैं। चलो फिर आज लगते हैं थोड़ी सफाई में, फिर मिस्त्री के पास लग जाएंगे काम में। अंदर का बाद में दोपहर में देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो। चलो अभी नहा धो के आ गए अपने वर्कशॉप पे, क्योंकि अभी अपना काम कंप्लीट हुआ है। आज तो देख लो खाना खाने का टाइम मुश्किल से मिला। मैं थोड़ा सा ये कूलर का वायर लगा देते हैं, अपना कूलर का पंप पहले पंप पे ऑन कर दिया, क्योंकि तब तक ये थोड़ा पीछे से जाली बीत जाएगी, तो थोड़ा क्या कि ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो पहले ही फैन ऑन कर देंगे तो फिर वो गर्म गर्म आएगी। चलो अब थोड़ा अपना अंदर का काम करेंगे, क्योंकि अभी शाम हो गई, तो अपना थोड़ा सा दोपहर में इतना टाइम मिला नहीं, क्योंकि आपको पता है ये मिस्त्री इतना ही जाते हैं, सुबह इतना ही ब्रेक लेते हैं 1 घंटे का, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो हम रोज़ तो क्या होता है कि पहले खाना खा लेते हैं, कभी कभी आज है ना उसी टाइम पे हमें टाइम मिला खाना खाने, तो उस टाइम पे खाना खाना कंप्लीट हुआ अपना, और फिर जाके फिर से लगते, तो थोड़ा लेट भी हुआ था, तो इतना टाइम नहीं था अपना काम कर सके। तो अभी अपने पास टाइम है, तो अच्छे से अपना थोड़ा ये अंदर का काम करेंगे, थोड़ा सा फिर बाहर को एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ये अपने क्या है कि इधर अपने सबसे पहले ये शोल्डर लगाते हैं, क्योंकि अपने बैटरी का वायर टूटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ये सोल्डिंग करेंगे। तो क्या हुआ कि सुबह हुआ नहीं, थोड़ा क्या है कि बाहर काम कर रहे थे, तो तभी 9 बज गए और फिर अपने मिस्त्री आ गया, तो उसके पास फिर अपना ही है काम, तो घर का है तो घर करके मिल के कर लेते हैं, तो थोड़ा वही है, काफ़ी ज़्यादा वैसे बचत भी हो जाती है। तो वैसे भी बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा ये तो है नहीं कि पूरे दिन करते रहे, थोड़ा अपने अंदर का भी हो जाता है, थोड़ा इधर भी टाइम मिल जाता है, बस यही। चलो थोड़ा ये सोल्डिंग करते हैं इसे, और म्यूज़िक सिस्टम को बाद में ऑन करेंगे। अभी तो इसका फैन ऑन कर देते हैं, या अब ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा ये बेस को सोल्डिंग कर दो, थोड़ा चार्ज लगा दे, क्योंकि फिनिशिंग में ये अच्छे से चलने वाली है मशीन, तो इसलिए ये थोड़ी चार्ज हो जाए, क्योंकि 2 दिन से चल रही थी और ये बार बार वायर टूटने की वजह से ये चार्ज भी नहीं हुई, इसलिए। चलो थोड़ा इसे सोल्डिंग करते हैं और फिर चार्ज लगाते हैं, फिर थोड़ा बार अपना कंप्लीट करेंगे। और आज ये सूख गई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यानी अब ये वाइट हो चुकी है, पूरी कंप्लीट वाइट हो चुकी है। तो पहले तो थोड़ी ये ब्राउन कलर की थी, तो क्योंकि ये गिल्ली थी इसलिए ब्राउन लग रही थी, क्योंकि पीओपी और पुट्टी हम दोनों को मिक्स करके लगाई थी, इसलिए। अब वहाँ से लेके इतनी दूर में ट्रैक्टर है, इधर अपने पास जीप है और अपने ड्रिफ्ट वाली कार है, वो आ सकती है इधर, लेकिन मेरा भतीजा छोड़ेगा नहीं गाड़ियों को, इसलिए अंदर ही रखा। चलो शोल्डर गर्म हो गया होगा, कर लेते हैं अपना ये काम। तो अभी अपने मोटर का तो ये मशीन का तो हो गया काम कंप्लीट। ये मशीन ये रही, अभी लगा दी है चार्ज, और अच्छे से चार्ज हो रही है, दिखी नहीं क्या पहले, चलो अब दिखाता हूँ। ये देखो ये अभी चार्ज हो रही है,
अब ठीक है, अब आ रहा है अच्छे से। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वही चीज़ है, कैमरा थोड़ा टर्न करते वक्त, इसीलिए मैं सिर्फ कैमरा ही घुमा देता हूँ, वैसे स्क्रीन अपनी तरफ रखता हूँ, पता चल जाए कैसे क्या होगा। तो वही। और ये मेरे ख्याल से कल का थम था कि 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फ़र्क है, तो वो कुछ और चीज़ के लिए था जो कल मैं बताना भूल गया, लेकिन उस टाइम पे बात याद आ रही थी, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो वही डाल दिया। तो बात ये है कि अपने इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था, जिसमें क्या है कि एक नॉर्मल ट्रैक्टर होता है, आरसी था, लेकिन वो अपने महिंद्रा का जियो आता है वो वाला, तो उसने कहा कि ये बड़ा वाला ट्रैक्टर इसके साथ टोचन कराओ, मेरा वाला ट्रैक्टर हरा देगा, कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो ये चीज़ पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ट्रैक्टर मेरा देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इन ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा छोटा है वो। तो यही सोच के हंसी आई, क्योंकि इनने तो हमने खुद ही डिज़ाइन किया, क्योंकि इसमें वेट डाल के हम पावर इनसे ग्रिप और भी अच्छे से करा सकते हैं। भाई वो कैसे कराएंगा यार, यानी उस पर पावर कैसे बढ़ेगी, यानी वो तो पहले से फिटेड है, जो अपने महिंद्रा का ट्रैक्टर आता जियो छोटा वाला, तो वही अपने 2025 का कुछ ऐसे ही आता है, तो उसका तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा ट्रैक्टर आता है, इतनी पावर भी नहीं आती। और मेरे ख्याल से उसके मैंने 1-2 वीडियो देखा, वो क्या करते धागा बांध के फिर उससे क्या होता है कि पावर करवाता है, यानी हम रोज़ वीडियो बनाते हैं, हमें तो बता देता है कैसे क्या पावर हो रही है ट्रैक्टर की, क्योंकि ट्रैक्टर जिस हिसाब से चल रहा होता है ना, वही बता देता है कि हाँ कुछ आगे बांधा है या नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर का अगर एंगल ज़्यादा उठ रहा है, इसका मतलब कि उसके टायर ज़्यादा ग्रिप कर रहे हैं, यानी ज़मीन में बैठे हुए, तो ट्रैक्टर खुद पावर कर रहा है। अगर ट्रैक्टर के पीछे के टायर बार बार ज़मीन को छोड़ रहे हैं, तो वो कब होते हैं, जब ट्रैक्टर हाई आरपीएम पे हो, यानी लगभग फुल स्पीड में चल रहा होता है, तब होता है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं वो चीज़ें। और उसने क्या कि अपने छोटे वालों को ट्रैक्टर को नहीं, सीधा अपने बड़े वाले को ट्रैक्टर को के टोचन के लिए बोला है, वो भी डायरेक्ट है, यानी छोटे वाले अपने 3 के बराबर उसमें अकेले में पावर है, यानी अपने 3 ट्रैक्टरों को वो बगैर कुछ के बड़े आराम से ले जाएगा, टायर भी स्लिप नहीं मारेंगे उसके, इतनी पावर है। अब देखो भाई का कमेंट है, वो हंसी आ गई थी उस टाइम, तो वही मुझे याद रह रहा था बार बार, वही चीज़ है। और अपने भाई ने सिर्फ कमेंट नहीं किया पूरा, के अपने क्या है कि उसी टाइम पे कमेंट आया तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो फिर क्या है कि उसमें मैसेज भी आते, मैं इतने मैसेज देखता नहीं हूँ, लेकिन थोड़े बहुत आए हुए थे तो मैं ऐसे खोल के देख रहा था, वहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा हंसी आ गई वो देख के। और अपने कल थोड़ा सा इसी चक्कर में कल क्या है कि अच्छे से कुछ थंब वगैरह भी रेडी नहीं हो रहे थे, तो उसी बात पे हंसी आ रही थी, तो हम वही चिपका दिया फिर। तो क्या होता है कि हाँ थोड़ा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही आता है, यानी मैसेज में कुछ ज़्यादा ही कि मेरे ट्रैक्टर से टोचन करके बताओ, जीत के बताओ कुछ इस तरीके से, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वही चीज़ रहती है। और चलो फिर कुछ नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन थोड़े मुझे हंसी आ गई, लेकिन आती है ना, तो वो क्या कि साइज़ को नहीं, ट्रैक्टर का वेट और पावर को देख के पता चल जाता है। लेकिन ट्रैक्टर अगर खुद का बनाया हो, यानी वैसे खुद के डिज़ाइन हो, ट्रैक्टर को देख के पता चल जाता है कितना क्या पावर है ट्रैक्टर में, वो चीज़ है। चलो फिर अपना वाला बड़ा तो है, लेकिन पावर भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं कि ट्रैक्टर पे टोचन में हरा नहीं सकता, हरा सकते, उसके लिए ग्रिप और सबसे मेन चीज़ होती है वेट और पावर, यानी पावर उसे कहते हैं कि टायर स्लिप मारना ना छोड़े, यानी ट्रैक्टर के टायर रुके नहीं, चलते रहे, यानी ट्रैक्टर स्लिप मार रहा है तो मारते रहे, वेट से कितना ही डाल दो उसे कहते हैं पावर। और ग्रिप मायने रखते हैं सबसे बड़े, और वेट मायने रखता है ट्रैक्टर में वेट कितना, और ग्रिप के अपने टायर के ग्रिप के कैसे हैं, यानी ग्रिप अच्छा है तो पावर काफ़ी अच्छे करेगा। जैसे अपना 744 ग्रिप कुछ ज़्यादा ही अच्छे है, तो इसलिए टोचन में अपने जॉन डियर को हरा रहा था, 4x4 ट्रैक्टर को टक्कर दे रहा था, और महिंद्रा के अपने ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसका हुक सेंटर काफ़ी अच्छा है, ग्रिप काफ़ी अच्छे है, इसलिए वो टोचन में जल्दी से हारता नहीं है, वही चीज़ है। और अब चलो फिर थोड़ा अपने बाहर का कर लेते हैं, कई बातें लगती है थोड़ा सा कि आपको बताइए, मैं सोच रहा कि आप सोचेंगे तो 19-20 वाला तो कुछ है ही नहीं वीडियो के अंदर, तो ये आया कैसे, तो इसीलिए वो 19-20 का चक्कर हो गया, क्योंकि मुझे वो वाला डायलॉग याद आ गया, ये 19-20 का नहीं 19-20 लाख का फ़र्क है, ये है वो वजह कल का 19-20 लाख का। चलो फिर थोड़ा सा अपने काम करना, मशीन हो रही चार्ज, और थोड़ा अपने बाहर करना है काम, तो अभी शाम हो रही, फिर क्या है कि थोड़ा अच्छे से आएगा। अब मेरे बैठने का तरीका चेक करो, आराम से बैठा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठा हूँ। चलो फिर थोड़ा बाहर काम करते हैं, और थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी शूट कर लेंगे, थोड़ी मस्ती भी करेंगे, ये चार्ज हो जाए फिर अपने गाड़ी पे काम करेंगे। आज मैं ये ट्रैक्टर लेके आया हूँ अभी बाहर चलाने के लिए, वहाँ से ट्रैक्टर घुमा के इधर ही पानी का टैंकर भर के लेके आया। मैंने सोचा कि सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो शूट कर लें, थोड़ा लेट हो रहे हैं हम, इसलिए बाद में थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे। लेकिन ट्रैक्टर वहाँ से घूम के यहाँ थोड़ा फंसने लगा, मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा शूट कर ले, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सौराठ ट्रैक्टर में कुछ पीछे की गियर बॉक्स में दिक्कत ना आए, यानी ट्रैक्टर वहाँ से सड़क पर भी नहीं चढ़ा, और अपने ट्रैक्टर पे, और अपना ट्रैक्टर का गियर बॉक्स पीछे का फ्री हो गया, ये देखो चल रहा ही नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री हो गया फिर से। ये देखो आगे का गियर बॉक्स चल रहा है, पीछे का गियर बॉक्स फिर से ख़राब हो गया, यानी अपने कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा लाइफ में, यानी ट्रैक्टर के गियर बॉक्स ख़राब हुए जा रहे, क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, कोई पता नहीं है, लेकिन बस ख़राब हो रहे। ये देखो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ट्रैक्टर उधर से आया, यहाँ पे 2-3 बार फंसा, ट्रैक्टर फंसते हुए आगे चल रहा है नहीं, और ट्रैक्टर यहाँ पे मैंने इसे रिवर्स दिया और ये ख़राब हो गया।
और अपने ट्रैक्टर ऐसे ख़राब होते हैं, एक पहले से गियर बॉक्स ख़राब हुए पड़ा है और ये एक ही हो गया, यानी एक और में दिक्कत आ गई। अब इसे तो ट्रॉली तो हटाते हैं, एक ट्रॉली क्या टैंकर तो हटाते हैं, खुद से निकल जाए ये बहुत बड़ी बात है, टैंकर की तो दूर की बात है। अब क्या है कि स्वराज है और थोड़ा ये पसर वगैरह रहता नहीं, ये देखो ना आगे चल रहा ना पीछे चल रहा, किधर भी नहीं चल रहा, थोड़ा तो हिले वो भी नहीं हिल रहा ये। चलो दूसरा ट्रैक्टर लेके आते हैं, उससे हेल्प करते हैं, इससे निकालने की कोशिश करते हैं। और अभी लेके आए अपना जोंडी, इसकी मदद से निकालेंगे। अब ये तो ख़राब हो गया लेकिन क्या करें, ट्रैक्टर को तो निकालना पड़ेगा। चलो थोड़ा आगे ही रख लेते हैं, यहाँ पर ही लग जाएगा, टोचन बहुत बड़ा है तो इसकी भी लाइटें जलाई देते हैं ऐसे ही ज़रूर। और ये थोड़ा छोटा रह गया थोड़ा सा, अब ठीक है। चलो अभी निकालते हैं इससे थोड़ा सा, कि ये देखो ये आ गया, ये जॉन डियर ने निकाल लिया, ये तो ऐसे ही ले जाएगा बिना किसी दिक्कत के, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लेके चला जाएगा स्वराज को। चलो फिर थोड़ी सी की दिक्कत आई जाती है, थोड़ा उधर से घुमा के लेके आते हैं, ट्रैक्टर को घिसते हुए लेके जा रहा है जॉन डियर। और उधर जाके थोड़ी दिक्कत हो रही है, ट्रैक्टर का आगे के टायर थोड़े डिवाइडर पे टच हो गए और एक टायर स्लिप ज़्यादा ही मारने लग गया। ये देख ट्रैक्टर कंप्लीट ही घूम गया, अब पता नहीं क्या दिक्कत आई है लेकिन हो गया। और ये देखो काफ़ी बड़ी, चलो फाइनली ले गया, इसका बैटरी का डक खुल गया पीछे से ट्रैक्टर का। और जॉन डियर काफ़ी अच्छी पावर दिखा रहा है लेकिन अब नहीं हिल रहा, अब स्वराज के ग्रिप ज़्यादा अच्छे हो गए, लेकिन जॉन डियर में काफ़ी अच्छी पावर है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ट्रैक्टर स्लिप मारते हुए। और ये कैसे, ये थोड़ी इसकी कैप बंद करते हैं पीछे से, इसका डक कितनी देर हो गई खुला पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। और ये फिर से टोचन खुल गया इसका, तो थोड़ा घुमाया था तब खुला था और अब कंप्लीट खुल गया, थोड़ा फिर से लगाते हैं। अभी लगा दिया वापस, अब तो नहीं खुलना चाहिए। चलो अब नहीं खुल रहा, ट्रैक्टर बड़े आराम से चल रहा है। और ये थोड़े अपने बस वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी पावर दिखा रहा है जॉन डियर, यानी 4x4 ट्रैक्टर को लेके जा रहा है। और ये देखो पावर चेक करो जॉन डियर की, काफ़ी अच्छी पावर है। और ये फाइनली निकल गया नहीं, ये देखो यानी जॉन डियर में काफ़ी अच्छी पावर है। और अपने स्वराज का रिमोट यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे ये देखो, थोड़ा स्वराज को रिवर्स चलाते हैं लेकिन फिर भी देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा जॉन डियर, काफ़ी अच्छी पावर है, यानी थोड़ा सा दिक्कत। अब ये टैंकर जॉन डियर निकालेगा, ट्रैक्टर को तो साइड में रखते हैं। चलो ट्रैक्टर को थोड़ा साइड में कर दिया, अब आने देते हैं जॉन डियर को। अब टैंकर को जॉन डियर निकाल पाएगा या नहीं वो पता चल जाएगा, यानी अपना महिंद्रा ट्रैक्टर दोनों ही काफ़ी आराम से ले जाते हैं इस टैंकर को, लेकिन स्वराज नहीं ले जा पा रहा, पता नहीं क्यों। 4x4 तो इससे कुछ समझता ही नहीं और वो वाला भी इससे कुछ समझता नहीं, लेकिन इस स्वराज में क्या दिक्कत आई पता नहीं, वो वाला स्वराज भी इससे कुछ नहीं समझता। ओ चलो टैंकर लगा देते हैं, और क्या है। और थोड़ी कैमरा क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि शाम होने के बाद में अपने फ़ोन में यही दिक्कत आती है, तो सब में आती है, थोड़ी एडिटिंग से कुछ ज़्यादा ही आ जाती है वो चीज़ है। अब देखो ट्रैक्टर में आप लाइटों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, लाइटें एकदम क्लियर आ रही है वो चीज़ है, लेकिन ट्रैक्टर कैसे आ रहे वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओ तेरे, ये तो बिना पावर बढ़ाए तो यही नहीं चल रहा, थोड़ा सा किसी ऊपर करते हैं अच्छे से, थोड़ा रिवर्स। और ये ओ तेरे जॉन डियर का गियर बॉक्स बोलने लग गया यानी जॉन डियर को टैंकर को निकालने के लिए अच्छे यहाँ से अच्छी सी की स्पीड बननी चाहिए टैंकर की, ट्रैक्टर की, तब जाके निकलेगा। और जॉन डियर से तो ये रिवर्स भी नहीं जा रहा, तो सोचो कि अपना स्वराज तो रिवर्स तो दे रहा था इसे, जॉन डियर से तो ये रिवर्स ही नहीं जा पा रहा। और गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा है जॉन डियर का, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और पूरा का पूरा ट्रैक्टर एकदम से दब रहा है, बंद हो रहा है, ये देखो ट्रैक्टर फंसा जा रहा है, ना रिवर्स जा रहा है ना आगे जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फंसा है ट्रैक्टर। चलो ट्रैक्टर को घुमाते हैं, सीधा तो नहीं निकलेगा, शायद ट्रैक्टर घूम तो जाएगा ना, आगे से उठ के तो चल रहा है, क्या घूमेगा ये। और ये नहीं घूम पा रहा, ट्रैक्टर में दिक्कत आ रही, ट्रैक्टर थोड़ा इधर घूम जाए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा फंसे जा रहा है, ट्रैक्टर आगे चढ़ नहीं पा रहा, ये टैंकर आधा खाली इधर ही हो जाएगा लेकिन ये टैंकर नहीं निकलेगा इनसे, यानी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे जा रहे हैं लेकिन टैंकर नहीं निकल रहा।
चलो फिर कुछ नहीं, ऐसी टाइम वेस्ट है क्योंकि टैंकर तो अच्छे से फंसा जा रहा है, अंदर पानी सारा निकल गया टैंकर से, लेकिन टैंकर वो नहीं निकाल पा रहा। यानी अपने इधर से एक ही ट्रैक्टर निकाल सकता है, महिंद्रा 4x4, बस उसी के अंदर इतनी पावर है। इस टैंकर को यहाँ से निकालेगा वो, चलो आपको करके बताता हूँ। अभी ये टैंकर तो खोलते हैं यहाँ पर ही हम। और एक चीज़ बताऊँ, ये पूरा पीछे से ट्रैक्टर गीला हो गया पानी आने की वजह से टैंकर। अब तो निकल जाएगा ना, चलो अब निकल गया। वो तेरी ना स्टंट ही कर रहा है, इतनी देर कहाँ गई थी तेरी पावर जब ये टैंकर नहीं निकल पाया तुम दोनों से, यानी अब स्टंट और कर रहा है ट्रैक्टर। अरे इतनी देर तो एक टैंकर नहीं निकल रहा दोनों ट्रैक्टरों से, ठू है इस पावर पे जो एक टैंकर नहीं निकाल पाई यहाँ से। इन दोनों की लाइटें, पावर सप्लाई तो बंद करता हूँ और जॉन डियर की लाइटें भी बंद करता हूँ। पावर सप्लाई ऑफ कर दी है, थोड़ी लाइटें भी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अब आएगा अपना महिंद्रा। और स्वराज की तो होगी ऑफ क्योंकि इसकी बैटरी डलेगी महिंद्रा में। अभी बैटरी डाल दी है इसमें। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं महिंद्रा ही क्यों लेके आया, बाकी ट्रैक्टर क्यों नहीं, तो अपना अभी देख लो अपने 2 ट्रैक्टर तो ऐसे पड़े हैं। अब आता न्यू हॉलैंड, इनसे नहीं निकली तो न्यू हॉलैंड से क्या ही निकलेगा ये टैंकर, तो बचता है दोनों महिंद्रा। अब उसका तो स्टीयरिंग ख़राब है और रिसीवर में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो वो वैसे यूज में नहीं आएगा, तो उसका भी स्टीयरिंग के रिसीवर में दिक्कत आती है और स्टीयरिंग भी ख़राब है। मेन दिक्कत ये है, वो तो निकाल देगा, ये निकाल लिया ना, समझो उसके लिए ये टैंकर कुछ नहीं, एक छोटा सा डिब्बा है। तो ये चीज़ है। अब उसकी इतनी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको लग रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बन जाती है, हम नहीं भी बनाते ना तो उस हिसाब से पावर की वो बन भी जाती है। अगर हम पावर डालें ना तो ऐसी दिक्कत आती है। जॉन डियर को देख लो और स्वराज को थोड़ी लाइट करनी चाहिए इधर, तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो लाइट करने के बाद में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है यहाँ पे। चलो अभी ये कनेक्ट कर देता हूँ, अभी हुआ नहीं है। चलो अभी कनेक्ट हो गया, अब देखते हैं एक बार लो पावर में चेक करते हैं। रिवर्स भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और अब हाई पावर में चेक करते हैं, क्योंकि उन सबको दोनों को हाई पावर में चल रहे थे। वैसे जब तक टायर ना रुके हाई पावर ही है। तो ये देखो रिवर्स तो ले जाएगा, महिंद्रा है ये, मेरे ख्याल से ऐसे निकालेगा। 1-2 बार ट्राई करना, निकल जाएगा। ये लो पावर मोड में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लो ये आ गया टैंकर बाहर। यानी कुछ है ही नहीं, इसलिए कहते हैं ये अपने महिंद्रा दोनों ये ना ट्रॉलियों के टैंकर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हुए, तो इनके अंदर इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रॉलियों में फंसी हुई ट्रॉली वगैरह इन्हीं को निकालने में यूज़ लेते हैं। ये लो टैंकर पीछे भी लगा दिया, अच्छे से सेट भी कर दिया। मैं कम से ये लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो गया इनको चलाते हुए, क्योंकि ट्रैक्टर कोई फंसे रहा है, कोई क्या हो रहा है, इसकी लाइटें ऑफ कर देते हैं। अब क्या पावर मोड में भी नहीं डालना पड़ा, इसका भी स्विच ऑफ कर दिया, इसका भी कर दिया। चलो अपना स्वराज फिर से आज बिगड़ गया, तो ये दिक्कत है थोड़ा। अब माइंड ख़राब हो जाता है ऐसे कुछ दिक्कत आती है। तो अब जॉन डियर में गियर बॉक्स बार बार आवाज़ करता है, तो कोई गियर वगैरह है जो ज़्यादा घस गया इसलिए वो आवाज़ कर रहे हैं, गियर स्लिप मारे हैं। ये दूसरे स्वराज में दिक्कत आ रही पीछे के गियर बॉक्स में, इसमें भी पीछे के गियर बॉक्स में दिक्कत आ रही। चलो यहाँ से इन्हें उठाते हैं, अंदर लेके चलते हैं। थोड़े नुकसान होते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और इनमें चलता रहता है क्योंकि ये मेंटेनेंस मांगते हैं। रियल वाले ट्रैक्टरों की तरह ये मेंटेनेंस मांगते हैं। कहीं भी झटका लग जाए तो पार्ट टूट जाएंगे। गियर बॉक्स में अगर रियल वाले ट्रैक्टरों में झटका लग जाए ना तो या क्लच प्लेट तोड़ेंगे या गियर बॉक्स का बेरिंग तोड़ेंगे। तो चलो इनको अच्छे से अंदर ले जाके सेट करूँगा और फिर देखते हैं अंदर का काम। तो अभी इनको लेके आ गए अंदर, ट्रैक्टर को करते हैं अपनी जगह पे सेट। ये लग गया पार्किंग में और अपनी मशीन भी चार्ज हो गई है, देख लो। बाहर काम करके आए थे उतने में ये भी चार्ज हो गई है, और अपना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया उस हिसाब से तो चार्ज होती ही है। तो अपना थोड़ा ये काम करेंगे गाड़ी पे, थोड़ा ये वाली लाइट ऑन कर लेते हैं। ये देखो कितना अच्छे से क्लियर दिख रहा है। तो ये चार्ज हो गई है, तो इसे निकालते हैं और अपनी बैटरियाँ चार्ज लगानी है वो चार्ज लगाएंगे। और ये थोड़ा सा इधर देखो अपनी जितनी भी केबल है एक साइड में रखते हैं, कुछ इस तरीके से काम में आ जाती है। चलो फिर थोड़ा अपना ये वाला काम करेंगे गाड़ी पे आज। तो शाम को ये चलता है, सुबह 9 से 5 ऊपर का अपने घर का चलता है, और सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा अपना काम इधर का कर लेते हैं, थोड़ा सुबह अपने बाहर का काम कर लेते हैं, और सुबह अपने इधर का, शाम को अपना इधर का हो जाता है। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हैं हम, और इस तरीके से अपना काम हो रहा है करके अपना धीरे धीरे काम भी चल रहा है, इधर का भी काम चल रहा है, घर का भी काम चल रहा है, अपने सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं। बस ये अपने जो कुछ अच्छा चल रहा होता है वो एकदम से ख़राब हो जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। वही मेरे साथ हो रही। पहले एक स्वराज का हुआ था गियर बॉक्स ख़राब, चलो कुछ नहीं, उसका तो थोड़ा पहले से बिगड़ा हुआ, लेकिन इसको अभी रिपेयर किया था, ये फिर से ख़राब हो गया। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। और इनमें मेंटेनेंस ऐसा आता है कि अगर घर वालों को बता दूँ ना इनके ओरिजिनल पार्ट कितने के आते हैं, वो कह देंगे एक काम बंद कर दे, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इनके ओरिजिनल पार्ट कितने के आते हैं, डिफरेंशियल कितने का आता है, गियर बॉक्स कितने का आता है। यानी अभी तक ये नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन घर वालों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है। यानी उनको बता दो ना ये तो कुछ भी नहीं है, वो बोलेंगे एक काम बंद कर, कोई दूसरा काम पकड़ ले कुछ नहीं करना, यूट्यूब कुछ नहीं, बंद कर, कहीं चला जा। तो यही चीज़ है।
बहुत महंगे आते हैं, ये घर वालों को नहीं पता। चलो फिर तो जो चलो अपना थोड़ा ये काम कर लेते गाड़ी का, और क्या। चलो अपना ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, तो मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।